प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। यहाँ आप बेटा ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 की 7th वीडियो होने वाली है क्लास 11th के लिए। तो इसमें आप आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। बहुत सारे नियम हैं जो केमिकल रिएक्शन में लागू होते हैं, वो सब पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला इसमें आप सबसे पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वैसे ही आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और थोड़ी सी झलक आपने इसकी 10th में भी सीखी थी, है ना। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में समीकरण को संतुलित करते थे, वहां सीखी थी। तो है क्या, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें मास ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। यानी कि मैटर या सब्सटेंस ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना तो खत्म होता है ना कम होता है। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, in a chemical रिएक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना क्षय होता है। क्षय का मतलब कमी होना, ना क्षय होता है। ठीक है, जैसे इसका कोई एग्जाम्पल पढ़ें। एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे वाटर का फॉर्मेशन 2H2 + O2 गिव्स H2O। ये रिएक्शन है ना, बैलेंस करके लिखी है हमने। 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब इसमें अगर आप लिखेंगे, देखो 4 हाइड्रोजन का मास कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, ग्राम में अगर लेंगे तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, टोटल कितना हुआ? 36 ग्राम टोटल। ऐसे ही यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 × 18 कितना आया? 36 ग्राम। तो इससे क्या पता चला है कि जितनी चीज़ें हमने मिलाई हैं रिएक्शन में, उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 36 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएं और आपको 50 ग्राम पानी मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, या 20 ग्राम मिल जाए, कम मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, जितना मिलाओगे उतना ही पाओगे। बात समझ में आ गई? इसको नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको दूसरा नियम पढ़ना है। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, हिंदी में इसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। ठीक,
ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी आपने 9th में पढ़ा था, पढ़ा होगा 9th में ये भी आपने। ये क्या कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है एटम से, ठीक है, या एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, यानी कि जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे इसको लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स combine in a fixed ratio to form compounds, to form compounds। हिंदी में क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर, एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण पढ़ेंगे अब। जैसे आपने H2O पढ़ा है, आपने NH3 सुना होगा, अमोनिया, ठीक है, और क्या लिख दूं, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो एक बात बताइए, इसमें वाटर में हाइड्रोजन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम, तो इसका रेशियो अर्थात अनुपात क्या आएगा, इसका बताओ, क्या अनुपात आएगा, 2/16, 2 1 जा 2 8 जा 1:8, कितना आएगा, 1:8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिलकर के पानी बनाएंगे। ये रेशियो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कभी पानी 1:8 से बना दिया, कभी 3:5 से बना दिया, रेशियो नहीं बदलेगा कभी भी। इसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, 3 हाइड्रोजन का 3। अगर अनुपात निकालें, अगर अनुपात यानी कि रेशियो निकालें यहाँ से, तो कितना होगा, नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन कितना आएगा, 14:3। 14 और 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16, 16 32, तो कार्बन का अनुपात ऑक्सीजन से कितना आएगा, 16/32। कितने से काटना, 4 से, 4 3 जा और 4 8 जा, कितने अनुपात में मिलेंगे, 3:8। 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, ये रेशियो हमेशा निश्चित रहेगा कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे उसमें। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, ये है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, गुणित अनुपात का नियम, हिंदी में गुणित अनुपात का नियम। देखो ये है क्या, देखो जैसे ये कहाँ लागू होता है, जब दो तरह के एलिमेंट एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाएं, 2 तरह के एलिमेंट यानी कि 2 तरह के तत्व एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकें, वहाँ ये लगता है। जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है ना। ऐसे ही वाटर है, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O पानी बनाते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे ही कंडीशंस में ये नियम लागू होता है। ये कहता क्या है, ये कहता है कि 2 एलिमेंट, उनमें से एक का मास तो फिक्स रहता है, एक का द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा, और दूसरे का जो उसमें मिलता है यौगिक बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए जो दूसरा उसमें मिलता है, उसमें क्या होता है, एक
सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है ना। मतलब कि किसी नंबर का गुणा होता चलता है। जैसे देखो, जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine to form more than one compound, more than one compound, then fixed mass, then fixed mass of one element combined with a simple whole number, combine in लिखना, combine in a simple whole number ratio with mass of other element, with mass of other element। इसको हिंदी में लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान अन्य तत्व के द्रव्यमान के साथ सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़ता है, अनुपात में जुड़ता है। अब इसका अर्थ समझो, लैंग्वेज से थोड़ा समझना कठिन है। देखो, जब दो या दो से अधिक तत्व, मतलब जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तब एक का रेशियो फिक्स रहता है, मतलब एक का मास फिक्स रहता है और दूसरे का मास रेशियो में होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा एक बार में ही। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, पूरी लिख दूं लैंग्वेज, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए पढ़ेंगे, है ना, कार्बन एवं ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, है ना, एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ये दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें रेशियो क्या है? कार्बन का मास कितना है इसमें? 6 दूनी 12, कार्बन का कितना है? 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16। इसका अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो मतलब अनुपात, इस चीज का, कार्बन का रेशियो ऑक्सीजन के साथ, तो कितना होगा? कितने से काटते हैं इसे? 2 से ही कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से ये 3 बार कटेगा और 4 से ये 4 बार। कितना अनुपात आया? 4:3, 4:3 आया। इसमें कितना है? 12 और 16 दूनी 32। 4 से काटेंगे, 4 से 3 बार और 4 से 8 बार। रेशियो कितना आया? 3:8। तो देखो, एक का तो फिक्स रहता है और दूसरे का गुणा में रहता है। जैसे 4 दूनी 8, 4 का डबल, समझ गए?
तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका 3 और इसका यहाँ 3 के अलावा कुछ और आ जाए। तो ये नंबर आएगा, एक फिक्स रहता है, एक का फिक्स मास और दूसरे का रेशियो में मास, एक होल नंबर में। जैसे 4 भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो जाए या 1.2 हो जाए। समझ गए ना? क्लियर है? एक और एग्जांपल करें, जैसे NO नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे। तो देखो, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 16, नहीं 12 और 16, 14 और 16, नाइट्रोजन का 14 होता है ना। इसको अगर निकालेंगे तो कितने से काटे? 2 से, 7 और 8। और इसका यहाँ 14 रेशियो कितना? 32। 7 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 32 को काटेंगे तो 16। 7 रेशियो 7, 16। ये 7 फिक्स है और ये 8 का डबल है 16। ऐसा होता मल्टीपल। समझ में आया? तो यहाँ तक ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? गियो-लीसाक्स लॉ, गियो-लीसाक का नियम एंड एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाद्रो का नियम। ये 5 नियम है इस चैप्टर में, है ना। तो 2 और रहेगा, उन दोनों को और करेंगे। देखिए, गियो-लीसाक का नियम क्या है? गियो-लीसाक ने क्या कहा था? जैसे हमने भी पढ़ा था मास के रूप में, फिक्स मास। जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी तत्व हैं उनके एक फिक्स मास के रेशियो में वो मिलते हैं कोई भी यौगिक बनाने के लिए। यही तो पढ़ा था। लेकिन इसने किसके लिए बताया? इसने गैस के लिए बताया है, गैस के वॉल्यूम के लिए, गैस के आयतन के लिए। यानी कि गैस हैं एक निश्चित आयतन के अनुपात में मिलती हैं या उत्पन्न होती हैं अभिक्रिया के अंदर। समझ गए? किसी रिएक्शन में गैस जो कंबाइन होंगी, रिएक्शन करेंगी, वो गैस एक फिक्स रेशियो में करेंगी। समझ में आया? ये है। जैसे लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, gases combine or produced, gases combine or produced in a reaction, in a reaction in a fixed ratio of volumes, in a fixed ratio of volumes। ये कहा था हिंदी में। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार गैस हैं, ऐसे लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन या उत्पन्न होने वाली गैसें एक निश्चित होने वाली गैसें आयतन के निश्चित अनुपात में करती हैं, आयतन के निश्चित अनुपात में होती हैं। ये लिखना, मतलब आयतन का अनुपात देखा जाता है। जैसे इसका उदाहरण, जैसे अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस पानी बनाती हैं, है ना। इसको बैलेंस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml मिलके 100 ml वाटर बनाती हैं। तो अनुपात क्या हुआ गैसों का? 2:1। यानी कि जल बनाने में, वाटर बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 के वॉल्यूम के अनुपात में मिक्स होती हैं, जुड़ती हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 200 ml हाइड्रोजन गैस 50 ml पानी से जुड़े। 100 ml हाइड्रोजन गैस 50 से जुड़ेगी, 200 ml 100 से जुड़ेगी, 400 ml 200 से जुड़ेगी, 5 ml 2.5 से जुड़ेगी। समझ गए? तो वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, ठीक है। कब? एट STP या फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स
टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नियत दाब व ताप पर, मतलब तापमान और दाब, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर जब फिक्स रखा जाए तब। ये समझ में आ गया, सिंपल है, बस वॉल्यूम का रेशियो देखा जाता है। इसके बाद क्या है, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो का नियम। देखो ये क्या कहता है, एवोगाड्रो ये कहता है कि जो कोई भी गैस है ना, कोई भी गैस है, उनका एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कणों की संख्या बराबर होगी। जैसे बात करें 1 लीटर हाइड्रोजन की, 1 लीटर ऑक्सीजन की, तो 1 लीटर हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे उतने ही 1 लीटर ऑक्सीजन में होंगे। समझ गए, फिक्स वॉल्यूम। जैसे आप किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरें, फुल भर दें जितनी भरी जाए इस टेम्परेचर पर नॉर्मल पे, तो जो जितने एटम हाइड्रोजन के होंगे उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरेंगे, ऑक्सीजन के भी इतने ही एटम होंगे, नाइट्रोजन गैस के भी उतने ही होंगे, मतलब सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन equal number of particles at STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिक्स तापमान और दाब पर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार STP पर समान आयतन वाली गैसों में कणों की संख्या समान होती है, कणों की संख्या समान होती है। इसका एक एग्जांपल लिखें, उदाहरण, इसका एग्जांपल क्या है, इन 22.4 लीटर यानी कि 22.4 लीटर में ऑल गैसेस हैव 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि सभी गैसों में कणों की संख्या 6.022 into 10 की पावर 23 होती है। समझ में आया, कोई भी गैस है, 22.4 लीटर अगर गैस है तो हर एक गैस में इतने अणु होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, कणों की संख्या इतनी होगी। और ये जो नंबर है इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर है ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। 9th में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है, एवोगाड्रो संख्या है ये, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या का नंबर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10 की पावर 23 होती है। डन। तो यहाँ तक आपने सारे लॉस पढ़ लिए और उनके एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितना टाइम हुआ?